आप गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया जा रहा है, और हम और आप यदि गोमूत्र पंडित जी आपको पंचगव्य बना के पिला दें तो मन खराब हो जाता है, जल्दी से कुछ अच्छा खाने को, 2 इलायची दे दो। ये स्थिति हमारी है। जब गोमूत्र हमें इतना बुरा लगता है तो काम कैसे चलेगा। गोमूत्र में इतनी ताकत है, वो कैंसर के रोगी को भी निर्मल बना देता है। इसलिए गौमाता की सेवा हमें करनी चाहिए। गौमाता से जो भी गव्य अमृत इत्यादि निकलते हैं उनका पान करना चाहिए और गौ के संरक्षण में तत्पर रहना चाहिए। ये नियम हमारे भारतवर्ष के समस्त भारतीयों का होना चाहिए, क्योंकि गौ हमारी माता है। गावो विश्वस्य मातर। गाय पीड़ित है आज हमारे संसार में। गाय को लोग खाने की वस्तु बना चुके हैं। उसमें गलतियां हमारी भी हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, गाय जब तक दूध देती है तब तक हमें अच्छी लगती है, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। मैंने पहले भी कई बार ये बताया है कि आजकल जो मिठाइयों में वर्क लगा होता है वो वर्क वस्तुतः गाय की आंत से ही बनता है। पहले के लोग चमड़े में कूट कूट के वर्क बनाया करते थे। अब उतना काम करने की शक्ति किसी में रही नहीं, अब मशीनें वर्क बनाती हैं, तो कूटने का काम बंद हो गया। पहले भी चमड़े के ऊपर ही कूटा जाता था वर्क को। और आज भी गाय को जब मारा जाता है तो मांसाहारी मांस ले लेते हैं, दवाइयों के लिए उसका ब्लेड ले लिया जाता है, हड्डियों से बोन चाइना बनता है, जिसके ऊपर रख के हम बढ़िया बढ़िया चीजें खाते हैं। बढ़िया चीनी मिट्टी का कप है, चाय पी लो। जो चीनी मिट्टी के कप में चाय पीते हो, ये जान लेना आप प्योर नॉन वेजिटेरियन है, आप मांसाहारी हैं, आप शाकाहारी नहीं हैं। आप कहते हैं महाराज हड्डी वड्डी आ गई क्या, कितना गंदा। कौन, एक कुत्ता ला के हड्डी रख गया, कोई कुत्ता मुंह में चबा के हड्डी आके रख दे, आप भोजन कर रहे हैं तो आपको लगेगा वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। आपको दूर रखी हड्डी से उल्टी हो रही है, और आप अपने हाथ में जो चीनी मिट्टी का प्लेट ले रखा है आपने, वो हड्डी ही है गाय की, वो गौ के बछड़े की हड्डी ही है। उसमें आप बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवानों को रख के जब खाते हो, ये समझ लेना हड्डी के ऊपर ही आपने पकवान रखे हैं। ध्यान रखिए, आप सबको ये मालूम होना चाहिए, यदि हम शुद्ध शाकाहारी बनना चाहते हैं, हर एक वस्तु में दोष है। बोन चाइना चीनी मिट्टी हड्डियों से ही बनाया जाता है। अभी भारतवासियों ने कुछ इसमें रिसर्च की है और वास्तविक में मिट्टी के ही बर्तन बनाने शुरू किए हैं। तो अब प्योर जो चीनी मिट्टी होती है, शुद्ध मिट्टी का, उसका भी उसमें प्रमाण है कि कैसे पता चलेगा कि ये मिट्टी का ही चीनी मिट्टी का बर्तन है। नहीं तो बोन चाइना हड्डियों से बनाया जाता है। इसमें बहुत आंदोलन हुए हैं, लोग मानते नहीं। हम लोग क्या करते हैं महाराज, क्या करें, रिश्तेदार आएंगे कप में चाय नहीं देंगे, कहेंगे बताओ इसके कप भी नहीं था। अरे रिश्तेदार जाए चूल्हे में, यदि हमारी गौ माता को रक्षण करने में सहयोग नहीं कर सकता हमारा रिश्तेदार, तो वो कैसा हमारा संबंध है। गौ माता को बचाना हमारा सबसे परम धर्म है, और गौ माता के रक्षण के लिए जो वस्तु छोड़नी चाहे छोड़ दें। वर्क लगी मिठाइयों को तिरस्कृत कर दीजिए। जिस मिठाई में वर्क लगा होगा उसे हम नहीं पाएंगे, उसे हम स्वाद नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखिए। इसलिए प्रयास करिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों का बहिष्कार करिए, वर्क लगी मिठाइयों का बहिष्कार करिए। हम खरीदते हैं इसीलिए मिठाई वाला वर्क लगाता है। आजकल लोग हनुमान जी के ऊपर वर्क चिपका देते हैं। ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी महाराज, और उनके ऊपर वर्क लगाने के बाद केवल और केवल पाप लगेगा, ये ध्यान रखिए। आप सब जब भारतवर्ष में रह करके इन सब चीजों को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करेंगे, तब जाकर के बंद होगा। नहीं तो हम जितना खरीदते रहेंगे उतना लोग बेचते रहेंगे, और उतना ही हमारी गाय कटती रहेगी, उतनी ही हमारी गाय मरती रहेगी, और इसके दोषी हम सब हैं। यदि हम वर्क लगी मिठाइयां खरीदते हैं तो हम गौ के हत्यारे हैं। यदि हम बोन चाइना का इस्तेमाल करते हैं तो हम गौ के हत्यारे हैं। यदि हम किसी भी प्रकार से ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिसमें ब्लेड आदि गौ का मिलाया जाता है, तो हम पूर्ण रूपेण मांसाहारी हैं। ध्यान रखिएगा, इस सब का बहिष्कार करना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि हमारी गौ माता है। भला बताइए, गाय को आप सरे बाजार में ऐसे बेचने जब जाते हो, उसे कहते हो गाय हमारी माता है। अपनी माँ को बेचने कोई जाएगा क्या? बताइए, अपने से सोचिए। अपनी माँ को कोई बाजार में जाके नीलाम करेगा क्या? यदि आप गाय को अपनी माता समझते तो बाजार में नीलाम नहीं करते, ये दूध नहीं देती भैया खरीद लो, या बहुत दूध देती है तो इसे बेचने ले जाते हैं, लोग धंधा करते हैं। ब्रजवासियों के यहाँ तो यह तक सिखाया गया है कि गाय के दूध को भी नहीं बेचना चाहिए, ये तक। चलो आज ये नहीं संभव है, ब्रजवासियों के यहाँ कभी गाय का दूध बेचा नहीं जाता था, मही बेचा नहीं जाता था, मक्खन बेचा नहीं जाता था, ये ध्यान रखिए। हम सभी संकल्प लें, हम सबको रोकेंगे। आज से आप सभी ये प्रयास करिएगा,
कोशिश करिएगा, यदि आपको शुद्ध चीनी मिट्टी का बर्तन मिले तो आप कफ आदि का उपयोग करिए। यदि वो शुद्ध नहीं है तो आप सुंदर सुंदर आज के समय में स्टील के भी कप आ जाते हैं, उसमें चाय पी लीजिए। मिट्टी के भी बढ़िया बढ़िया इस समय ऐसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए गए हैं शुद्ध मिट्टी के, उसमें आप पाइए। अब तो जो पहले की प्राचीन व्यवस्थाएं थी अब वो मॉडर्न हो गई हैं, अब वो आधुनिकता में बड़े सुंदर स्वरूप में आ रही हैं, उनका इस्तेमाल करिए। पर धर्म का रक्षण करिए। गाय को माँ समझते हैं तो माँ को बाजार में नीलाम मत करिए, क्योंकि गाय यदि दूध देती है उसके स्वाद हमें मिलता है, गाय अपने स्वाद के लिए दूध नहीं देती।